नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, एक रिटेल ट्रेडर बिल्कुल आप लोग के जैसा, जो पिछले 7.5 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। और ये यूट्यूब चैनल मैंने शौक से शुरू किया था, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम इन लव विद द स्टॉक मार्केट। और यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दिल खोल के बात करता हूँ, जो गलतियां मैंने करी, जो मेरी स्ट्रेटेजीज आज तक काम आई है, वो सारी चीजें शेयर करता हूँ और अपना अनबायस्ड व्यू देता हूँ किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में। शुरुआत के 1-2 साल भी मेरे भी बाकी रिटेल ट्रेडर्स की तरह ही रहे हैं, जिसमें मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस कम था, बहुत गलतियां करी और कंफ्यूजन रहता था बहुत। बट अभी पिछले 5.5 सालों से अच्छा CAGR बेसिस पे रिटर्न जनरेट किया है। स्लोली कन्विक्शन बिल्ड होती गई, गलतियों से सीखा, अपना एनालिसिस किया और धीरे धीरे करके एक अपना पूरा तरीका बनाया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का। और वही सारी चीजें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वही मेरा मेन मोटिव है इस यूट्यूब चैनल को शुरुआत करने का, ताकि जो मेरे जैसे नए रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं उनको उतना कंफ्यूजन ना हो जितना स्टार्टिंग में मुझे हुआ था। और मैंने ये यूट्यूब चैनल किसी भी तरह की स्टॉक टिप्स देने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक एनालिसिस करते टाइम मैं कैसे सोचता हूँ, मेरी क्या अप्रोच होती है, कौन कौन से पॉइंट्स में कंसीडर करता हूँ वैल्यूएशन के लिए, जिससे आप लोग भी सेम तरीके से अगर कोई स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको स्टडी करना है बाय सेल के लिए, तो आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, वो सब मैं बताने की कोशिश करता हूँ बिना हाइप के और बिना किसी नॉइज के। बट मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था यूट्यूब वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और दूसरा चैलेंज ये था कि जो मेरी स्टडी है या जो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ किसी भी स्टॉक के बारे में, उसको कम से कम वर्ड्स में और सिंप्लीफाई करके आसान भाषा में समझाना, क्योंकि जानना एक अलग चीज होती है और किसी को एक्सप्लेन करना वो अलग चीज होती है। तो वो मैं स्किल अभी भी धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ और धीरे धीरे उसमें बेहतर हो रहा हूँ। बट जो एक चीज थी जिसने मुझे मोटिवेट किया ये सब शुरू करने के लिए, वो था एक तो मेरा पैशन इक्विटी ट्रेडिंग के प्रति, और दूसरा मैं सोचता था कि अगर मेरी वीडियो से किसी एक बंदे को भी हेल्प मिले या फिर सीखने को मिले तो ये सब वर्थ रहेगा। और अब आगे जाके मैं इस चैनल को थोड़ा और पर्सनल बनाना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एनालिसिस को डिस्कस ना करके माइंडसेट, मिस्टेक्स और मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है टफ मार्केट्स में, जब मार्केट बेयरिश होता है, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे करके शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैं थोड़ा आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं आगे चाहता हूँ कि हम लोग की एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप हो जिसमें सारे सीखने के इच्छुक हो और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म या फिर पेशेंस की क्वालिटी रखते हो। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी कनेक्ट हो वो सिंपली इसलिए मेरे से कनेक्ट करे कि मैं सच बोलता हूँ और रियल प्रैक्टिकल नॉलेज जो अभी तक मेरे लिए काम आई है वो सारी चीजें शेयर करता हूँ, ना कि मैं मार्केट प्रेडिक्ट करता हूँ। इस बेसिस पे मेरे साथ जुड़े, क्योंकि अगर आजकल आप देखोगे तो हर तरफ एक रेस सी लगी है, हर कोई मल्टीबैगर रिटर्न फाइंड आउट करता है या फिर मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढता है। हर कोई 20, 30, 40, 50% तो किसी को चाहिए नहीं, सबको ऐसा स्टॉक चाहिए जो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो। इसलिए हर जगह अगर आप देखोगे तो अलग अलग थीम से बात होती है। आजकल हर कोई डेटा सेंटर के स्टॉक फाइंड आउट करता है, या फिर जो नई नई एक्साइटमेंट थीम होती है, डिफेंस थीम, PSU थीम, सब अलग अलग जो यूनिक सेक्टर आजकल चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। किसी को भी सिंपली 20, 30, 40% रिटर्न अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप खुद देखोगे अपना पास्ट या फिर अपने आसपास देखोगे, कितने एक्चुअल में लोग हैं जो ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा पाते हैं। अगर सेबी की रिपोर्ट हम देखेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न्स तो छोड़ ही दीजिए, 95-97% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉस में रहते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग में। मतलब इतने लोग लॉस कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो न्यूज वगैरह में हर जगह मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मल्टीबैगर रिटर्न्स की बात चलती है। तो मतलब 95-97% लोग लॉस में रहते हैं और दूसरी तरफ मल्टीबैगर की बात चलती है। सब लोग बताते हैं कि मैंने इतने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा लिए, इतने कमा लिए, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। 2-3% लोग ही प्रॉफिटेबल रहते हैं और दी लॉन्ग टर्म। तो जब बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स हर तरफ हैं, हर तरफ हमारे पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, इन्वेस्टिंग की बुक्स हैं, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी इनसाइट्स हैं, उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग लॉस में क्यों रहते हैं? तो इसका एक तो सिंपल सा रीजन है हाफ नॉलेज, और दूसरा है पेशेंस का ना होना। सबको 1-2-3 महीने में ही पैसा डबल करना है, और दूसरा जितनी भी हाफ नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज मिली उसके बेसिस पे एंट्री ले ली, सारे पैसे 1-2 स्टॉक में लगा दिए, और फिर अपना जब वो स्टॉक नीचे आया तो पैसा गवा के फिर मार्केट को गाली देते हैं। क्योंकि आजकल टेलीग्राम चैनल, इंस्टा स्टोरी, हर जगह ऐसे थंबनेल दिखाए जाते हैं, 10 का स्टॉक 100, 1000, और जो नॉलेज भी अगर कोई देता है तो बिट्स और पीसेस में नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज काफी कम लोग देते हैं, क्योंकि अगर कोई सीरियस नॉलेज देना भी चाहता है तो लोग वैसी नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं रहते। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे डुबाने की ही जगह है और यहाँ पे
पैसा डूबेगा ही डूबेगा। यहाँ पे सच कहूँ तो इतना पैसा बनता है, अगर आपने यहाँ से पैसा बनाना सीख लिया तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, और उसके बाद एक अपना सिस्टमेटिक प्रोसेस बिल्ड करेंगे आप खुद से, और उसको धीरे धीरे स्केल करोगे। अगर आपने सपोज करो 1 लाख पे 20-30% रिटर्न कमाना सीख लिया, तो कल को 10 लाख पे, 20 लाख पे, 50 लाख पे, 1 करोड़ पे, 10 करोड़ पे भी आप सेम 20-30% रिटर्न कमाओगे। क्योंकि मार्केट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि ये स्केलेबल है। यहाँ पे अगर एक बारी आपने फिक्स रिटर्न कमाना सीख लिया तो फिर आपका जितने भी अमाउंट का पोर्टफोलियो होगा वो सिर्फ एक नंबर होगा, उस पर सेम तरीके से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं आप। क्योंकि ये बहुत गहरा समंदर है, और यहाँ पे 10 करोड़ 100 करोड़ पे आराम से इजीली 30-35% रिटर्न हर साल कमाया जा सकता है। बट इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे आप ओवर दी टाइम बिल्डअप करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट आता है पेशेंस का, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि 20-30 साल का पेशेंस, बट एटलीस्ट इनिशियल 6-7 सालों का आपको पेशेंस चाहिए, जिससे आपकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की होल्डिंग्स या फिर पोर्टफोलियो उतने अमाउंट का बिल्डअप हो जाए। उसी के बाद आपको जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो पता चलेगा। तो स्टार्टिंग के 4-5 साल धीरे धीरे अपनी प्रोसेस को सिर्फ एनहेंस करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते करते एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनानी है, जिसके तहत आने वाले सालों में जब आपकी 5-6 साल में वो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये सिस्टम काम कर रहा है, और उसके बाद आपके पास अच्छी खासी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट या फिर वेल्थ बिल्डअप हो जाएगी, तो उसके बाद उसको स्केल करना बहुत ईजी होगा, और उसके बाद चीजें एकदम एक्सपोनेंशियली तरीके से ग्रो करेंगी। और उसके बाद जो आप किताबों में कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़ते हैं उसका पता चलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ, स्टार्टिंग के 2-3 साल काफी टफ रहे, बट उसके बाद धीरे धीरे जब आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा इन चीजों का, तब आपको एक्चुअल में जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो समझ आएगा, जब आपकी वेल्थ बिना कुछ करे मल्टीपल टाइम्स होने लगेगी। अगर आप मोस्टली सिखाने वालों को या फिर जो भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग किताबी नॉलेज सिर्फ देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इतना होना चाहिए, उसके नीचे है तो बेकार है। डेट टू इक्विटी इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो कंपनी बेकार है। प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, पब्लिक होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। सिर्फ ये सरफेस लेवल नॉलेज देते हैं, बट भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी स्टॉक को एक बिजनेस की तरह लेके सोचना है, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आना एक आम बात है, जहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कभी कभी किसी टेम्पररी रीजन की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए इक्विटी इन्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर्स पढ़ लिए और बेकार नंबर हुए तो एग्जिट कर दिया, अच्छे नंबर आए तो एंट्री कर लिया। उसको एक आपको ओवरऑल बिजनेस की सेंस डेवलप करनी है। और बिलीव मी, जब आप किसी भी स्टॉक को बिजनेस की तरह सोचने लग जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप सब कंपनीज का बिजनेस रीड करोगे, बिजनेस क्या है कंपनी का, ये पैसा कैसे कमाती है, तो आपको खुद ये चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा। और तब अगर कंपनी 1-2 क्वार्टर या फिर कुछ टाइम तक कम प्रॉफिट या फिर लॉस में भी आने लगेगी ना, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। और स्टॉक प्राइस भी अगर नीचे जाने लगा तो भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक्चुअल में उस कंपनी के बिजनेस को समझा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को। तो इसीलिए जब भी मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें बताता हूँ जो एक्चुअल में रियल लाइफ में यूजफुल है, और अभी तक मेरे लिए काम करती आई है, और आप लोगों के लिए भी करेंगी। क्योंकि हमें किसी भी स्टॉक में की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि हम उस कंपनी के अकाउंटेंट बन जाएं, या फिर किसी भी बिजनेस में भी इतना डीप नहीं घुसना है कि उस कंपनी के सीईओ ही बन जाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो यूजफुल चीजें हैं उन पे ध्यान देना है, और जल्दी से अपना एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट लेनी है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक कंपनी नहीं है जिसकी आप दिन रात या महीनों तक रिसर्च करके उसमें बहुत डीपली घुस जाएं और उसके बाद डिसाइड करें। तो एक ठीक ठाक सी नॉलेज लेके भी अगर आप बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझोगे तो आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी। तो मैं ज्यादा इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नंबर्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्टर डेज, उन सब में ज्यादा डीपली नहीं घुसना है, वो सब कंपनी का काम है। अपने को सिर्फ जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ उन्हीं पे ध्यान देना है। क्योंकि ये सब चीजें मैंने अपने जो इन्वेस्टिंग के इनिशियल डेज थे उन सब में करी है। किसी भी कंपनी के 10, 15, 20 हजार तरीके के रेशियोज निकालना, उसको दूसरी से कंपेयर करना, मतलब कई दिन तक रिसर्च करना और उसके बाद इन्वेस्ट करना, और उसके बाद भी रिजल्ट ना मिलना, तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन एंड में हाथ में आती है कि मैंने तो इतने अच्छे से एनालिसिस किया, ये किया। क्योंकि अगर आप बहुत डीपली एनालिसिस करोगे ना, तो हर कंपनी में आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलेगा। तो कौन सी चीजें इग्नोर करनी है, कौन सी पकड़नी है, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं मोस्टली वही स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ जिनमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करने की सोच सकता हूँ, और उन स्टॉक स्पेसिफिक अपने पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको एनालिसिस किया और क्या क्या पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। अगर मैं
किसी स्टॉक को इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो भी मैं उसके रीजन बताता हूँ कि इसमें क्यों नहीं करता, जिससे आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले। क्योंकि ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, ये स्टॉक ऐसा है, वो स्टॉक ऐसा है। वो भले ही खुद उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट ना करे हो कभी, या फिर खुद वो एक इन्वेस्टर ट्रेडर ना भी हो, भले ही वो यूट्यूबर हो, इसलिए वो हर स्टॉक की बात करते हैं, ये स्टॉक ऐसा है, वो स्टॉक ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ व्यू लेने के लिए। एक्चुअल में भले ही वो रियल लाइफ में अपनी उनमें इन्वेस्टेड हो भी या नहीं भी। और इतने बड़े मार्केट में से कंपनीज कैसे पिक करें, कैसे अपने स्क्रीनर बनाएं, एंट्री का क्या लॉजिक है, एग्जिट का क्या लॉजिक है, कोई कुछ बात नहीं करता। स्टॉक में एंट्री करने के बाद उसको क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे या फिर स्टॉक चार्ट के बेसिस पे कैसे ट्रेड करें, या फिर कैसे आगे का प्लान बनाएं, रिस्क एलोकेशन कैसे करें। सबसे बड़ी जो मैंने प्रॉब्लम देखी है रिटेल इन्वेस्टर्स में वो है रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं करते। किसी एक दो स्टॉक में ही ओवर एक्सपोजर ले लेते हैं, किसी से सुन के बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं। एक फंड मैनेजर की तरह नहीं सोचते। एक अच्छा फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखता है, बट जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि 2 4 5 स्टॉक में ही अपना सारा पैसा लगा देते हैं। तो ये भी एक बेसिकली माइंडसेट का खेल है, जो कि हमारा तीसरा मेजर पॉइंट है स्टॉक मार्केट की लर्निंग में। पहला, प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर पेशेंस, कुछ टाइम का, कुछ सालों का। और तीसरा जो सबसे बड़ा खेल है वो है माइंडसेट का, जो कि धीरे धीरे बिल्डअप होगा ओवर द टाइम, जो कि बोलना आसान है और करना मुश्किल है। अपने फियर पे, ग्रीड पे कंट्रोल करना। और यही दो जो है मार्केट के सबसे बड़े विलन है किसी भी इंसान के अंदर खुद ही है, वो एक फियर का होना और दूसरा ग्रीड का होना। यही दो चीज है मेरे हिसाब से, फियर और ग्रीड, जो आपको टॉप 3-4% ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में ला देगी। अगर एक बारी आपने स्टॉक मार्केट की अच्छे से नॉलेज ले ली, साथ ही साथ पेशेंस रखना सीख लिया, जो तीसरा फैक्टर है माइंड का, फियर और ग्रीड का, अगर ये आपने कंट्रोल कर लिया और इस पे अच्छे से पकड़ बना ली, तो आप आराम से टॉप 2-3% क्या टॉप 1% ट्रेडर्स में आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला, सब इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, फियर और ग्रीड को सोचेंगे सब कि हम तो इस पे इजीली कंट्रोल कर लेंगे, बट यही सबसे टफ पार्ट है, फियर और ग्रीड। जब आप छोटी कैपिटल लगाते हैं तब आपको इसका फर्क नहीं पता चलता, बट जब धीरे धीरे आपकी कैपिटल ओवर दी टर्म बड़ी होती जाती है तब आपको फियर और ग्रीड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होता है। कैसे, अगर मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आपको समझ आएगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते या ना चाहते हुए, जिस तरीके से हमारी आज तक की जो सबकॉन्शियस लर्निंग है वो सब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठी हुई है कि हम चाहते हुए भी इन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे कि एक फेमस स्टोरी है बैलून फुलाने की, जिसमें एक पार्टी में एक बच्चा बैलून फुला रहा होता है, वो बड़ा होता जाता है, सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं, फिर बच्चा और फुलाता है, और हवा डालता है, सब लोग और क्लैप करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो और फुलाता जाता है और लोग क्लैप करते जाते हैं, और सडनली फिर एकदम से बस्ट वो बैलून फट जाता है। तो यही होता है एक ओवर हाइप जो स्टॉक होता है, दिन रात वो ऊपर चलते जाता है और सब लोग उसको अच्छा समझने लगते हैं, और उसके बाद सडनली वो क्रैश हो जाता है और सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर जो ग्रीड में आके बाय करते हैं वो सारे लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रीड का ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है वो काम करता है, जिसमें आदमी बिना स्टॉक को एनालिसिस किए हुए, जो उसने सीखा कि कैसे स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, उसको साइड में रखे कि ये तो स्टॉक फूलते ही जा रहा है, फूलते ही जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, तो ग्रीड उस पर हावी हो जाती है और वो बिना अपने एनालिसिस के उस स्टॉक में घुस जाता है और कहीं ना कहीं लॉस कर बैठता है। और दूसरी हमारे पास स्टोरी, एक ऑक्शन स्टोरी। एक रूम में ऑक्शन चल रहा होता है, वहां पे एक पेंटिंग बेची जाती है जिसकी 1000 रुपए की कीमत बोली जाती है। तो उस रूम में ही एक बैठा आदमी उसकी कीमत लगाता है 1200, जिसको देख के बाकी लोगों को लगता है कि जब ये 1200 की खरीद रहा है तो जरूर इसकी वैल्यू या फिर इसकी जो नेटवर्थ है, इसकी कीमत होगी एक्चुअल की, हो सकता है वो 1200 रुपए हो या फिर उससे कहीं ज्यादा हो। तो दूसरा बंदा 1500 ट्रेड करता है। फिर तीसरा ये देख के कि ये सब लोग उसको खरीद रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ पेंटिंग में अच्छा हो, तो वो 2000 की उसको ट्रेड करता है, फिर 3000, 5000, ऐसे करते करते 10,000 तक की उसकी बोली लग जाती है। और आखिरी में जो उसको 10,000 की बोली लगाता है वो उसको लेके फंस जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है एक्चुअल में उस पेंटिंग की कीमत 1000 से जो स्टार्ट करी गई हो, मैक्स टू मैक्स हो सकता है 2000 हो, बट वो एंड में जो बंदा उसको खरीदता है वो उसको 10,000 की खरीदता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो, क्योंकि दूसरे उसको खरीदना चाह रहे हैं, इस बेसिस पे अपना खुद का एनालिसिस ना करते हुए 10,000 में उस पेंटिंग को खरीद लेता है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके का फियर दिखाता है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि कहीं ये बहुत ज्यादा महंगी पेंटिंग ना हो और कहीं मैं इसको खरीदने से मिस ना कर दूं, इसलिए उसको महंगी बोली लगा के 10,000 की खरीद लेता है। तो यही होता है एक ओवर हाइप्ड स्टॉक में, जब वो चल रहा होता है
1000 से 1500, 2000, 2500, 3000, तो ऐसे चलते चलते जब जिसने उसको 2000 पे देखा था वो देखता है कि ये तो 4000 पे हो गया, फिर 4000 वाला उसको देखता है कि ये तो 5 पे हो गया, 6 पे हो गया, तो हो सकता है बहुत अच्छा स्टॉक होगा। ऐसे करते करते बॉल एक से दूसरे पे घूमती जाती है और एंड में जिसके पास वो बॉल आके अटक जाती है उसमें फंस जाता है। तो यही होता है एक पंप एंड डंप स्टॉक में, जिसको इतने ऊपर चढ़ाया जाता है कि एक टाइम पे आके फियर कह लो या आपका कि लोगों का फियर आ जाता है कि कहीं मैं इसको मिस ना कर दूं, तो उसके चलते इसको बाय कर लेते हैं और एंड में फंस जाते हैं। तो ये हमारी साथ ही साथ कहीं ना कहीं हर्ड मेंटेलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। कई बार हम लोग मोमेंटम वाले स्टॉक्स में जिसमें मोमेंटम आ रही होती है लगातार, उसमें बिना अपने जो फाइनेंशियल हमने सीखा उस टाइम पे वो सब धरा का धरा रह जाता है साइड में, और सिर्फ अपने दिमाग के चलते जो हम पे साइकोलॉजी हावी हो जाती है उसके चलते सारी चीजें साइड रख के बिना किसी वैल्यूएशन चेक करे सीधा उस स्टॉक में एंट्री लेके घुस पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक फिक्स परसेंट एलोकेट करते हैं, मोस्टली लोग अपना 70 to 80%, 50% से ज्यादा तो मैंने देखा है कि एक ही स्टॉक में इजीली लगा देते हैं कि कुछ ही दिनों में इस स्टॉक में पैसा डबल हो जाएगा तो निकल लूंगा। और तीसरी हमारी जो एक और फेमस स्टोरी है, मान लो एक आइसक्रीम पार्लर है, गर्मी की जगह पे किसी ने एक आइसक्रीम पार्लर लगाया और वहां पे आइसक्रीम बेचने लग जाता है और उस आइसक्रीम की कीमत 30 रुपए रखता है। तो धीरे धीरे गर्मी के कारण लोग उसकी आइसक्रीम खरीदने लग जाते हैं और लाइन लग जाती है वहां पे। तो इसको देख के वो बेचने वाला, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है आइसक्रीम की, तो उसका रेट 50 रुपए कर देता है। तो फिर भी कुछ लोग उसको खरीदने के लिए 50 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसकी कीमत 60, 70, 80 ऐसे करते करते 100 रुपए के आसपास की आइसक्रीम बेचने लग जाता है। क्योंकि आइसक्रीम कम होती जाती है ओवर द टाइम, उसकी बिकने लग जाती है, तो जो स्टॉक काफी कम स्टॉक बचा होता है उसके पास, उसको वो महंगे 90 या 100 रुपए के आसपास बेचता है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं फियर का पार्ट है और ये एक्सप्लेन करता है ग्रोथ स्टॉक्स को। जो ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जो काफी अच्छे तरीके से अर्निंग दे रहे होते हैं और आगे भी उनका जो फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी अच्छे होते हैं, बट उन स्टॉक्स में फायदा वही कर पाता है जिसने बहुत जल्दी वैल्यूएशन समझ के एंट्री कर ली। यानी कि जिसने आइसक्रीम 30-40 रुपए की खा ली उसका ठीक है, बट वही आइसक्रीम जब आपको सेम 90, 100, 120 की मिलेगी तो उसके जो कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अनफेवरेबल हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना हाई प्राइस देके आइसक्रीम खाई गर्मी में, तो जो कि उस प्राइस पे वर्थ नहीं थी। अगर आपने वही आइसक्रीम 30-40 रुपए मिली होती गर्मी में तो वो वर्थ होती। तो वही आप आइसक्रीम अगर 3 गुना प्राइस पे 100-120 पे ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने सामान तो अच्छा लिया बट कहीं ना कहीं वो महंगा लिया है। तो अगर आपने अच्छी चीज भी खरीदी बट उसका भी सही प्राइस और सही टाइम पे खरीदना वो ज्यादा वर्थ इट होता है। वैल्यूएशंस को समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपना जो आपने फियर के चलते आइसक्रीम खरीदी वो कहीं ना कहीं उतनी वर्थ नहीं है। तो ये हमारे फियर को दर्शाता है। उसके बाद अगर मैं आपको एक और स्टोरी डिस्कस करूं, 1800 के आसपास हमें पता है कि अमेरिका में जो गोल्ड रश हुआ था, जिसमें दूर दूर से लोग पहाड़ों से, जंगलों से जब खबर मिली थी कि गोल्ड माइनिंग हो रही है तो सब लोग गोल्ड निकालने पहुंच गए कि अब तो मैं गोल्ड की माइनिंग करके गोल्ड निकाल के अमीर बन जाऊंगा। बट एक्चुअल में कितने लोगों को गोल्ड मिला? काफी कम लोगों को, 1-2% लोगों को ही जो माइनिंग कर रहे थे उतनों को गोल्ड मिला। बट असली पैसा वहां पे किसने कमाया? जो लोग वहां पे इनको सामान, कपड़े, खाना वगैरह बेचते थे, जो लोग माइनिंग करने आते थे उनको, उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली भले ही कम प्रॉफिट, भले ही कम बेसिस पे इनकम जनरेट करी, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे करके उन लोगों ने एक स्टेबल और अच्छा खासा पैसा कमाया उनसे ज्यादा, जो कि रातों रात अमीर बनना चाहते थे गोल्ड माइन करके। तो इसका कहने का मतलब सिंपल है कि जो लोग हर जगह न्यूज चैनल, टीवी चैनल या फिर यूट्यूब चैनल वगैरह पे मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं और रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, वो पैसा नहीं कमाते। बल्कि जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, पावर कंपनीज होगी जो पावर जनरेट करती हैं, जो पोर्ट कंपनीज हो गई जिनके थ्रू सामान आता जाता है, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये तो सबको पता है, बट हमें कोई ऐसी थीम फाइंड आउट करनी है जिससे हम लोग रातों रात अमीर बन जाएं, हमारा स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाए। बट ये नहीं देखते कि जो थीम्स वो फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर हो गई या और कुछ डिफेंस हो गई, जो इनेबलर बिजनेस है, जो उन बिजनेसेस को, जो नए बिजनेसेस आएंगे जिनका ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है कहीं ना कहीं ज्यादा हो, जैसे सोलर इंडस्ट्री का ग्रोथ आने वाले टाइम में ज्यादा है, बट जो इनेबलर बिजनेस है, जैसे वो कंपनीज जब ग्रो करेंगी तो उनको पैसा चाहिए होगा, बैंक्स उनको लोन देंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, पावर कंपनीज उनको पावर जनरेट करके देगी, तो ये कहीं ना कहीं इनेबलर बिजनेस है, ये तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से वो
जो वहाँ पे गोल्ड माइनिंग के टाइम पे चीजें सप्लाई करते थे, फूड सप्लाई, शोवल्स वगैरह सप्लाई, उनकी तरह ही एक इनेबलर बिजनेस है जो एक स्टेबल और फिक्स तरीके की इनकम देते हैं ओवर द टाइम। इट विल बी मोर बेनिफिशियल देन फाइंडिंग द मल्टी बैगर्स। इफ यू आर एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स बाय ट्रेडिंग इन दीज कंपनीज देन यू वोंट नीड फॉर मल्टी बैगर्स बेसिकली। तो मैसेज सिंपल है कि अर्न लाइक द इनेबलर, इफ यू आर एबल टू डू दैट यू आर अमंग द टॉप 2-3% इन्वेस्टर्स। तो कहने का मतलब सिंपल है, अगर आपको वेल्दी बनना है तो पहले नॉलेज गैदर करो, उसके बाद अपना धीरे धीरे करके सिस्टम बिल्ड करो, और जो आपने सीख लिया उसको अप्लाई करने के बाद उसको पेशेंस रखो, यानी कि होल्ड करो। और तीसरा, अपने माइंड पे काबू रखो, फियर और ग्रीड से ऊपर उठ के। बट ये जो तीसरा पार्ट है थोड़ा हार्ड है, तो धीरे धीरे आपको इसको प्रैक्टिस करने से एक रोबोट की तरह आप सोचने लग जाओगे। जब उसकी तरह ही एंट्री एग्जिट करोगे तो आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ है वो कंपाउंड करने लग जाएगी। तो इस चैनल के थ्रू मेरा एम सिंपल है, आपको ये सब चीजों में हेल्प करना, ताकि आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको लॉस ना कर पाओ, बल्कि उसको मल्टीपल टाइम्स कर पाओ और स्टॉक एनालिसिस खुद से सीख लो। तो शुरू में तो बेसिकली मैंने ये चैनल पैशन में बनाया था, बट अब जैसे जैसे ज्यादातर लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, तो मुझे अब बेसिकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा एक्टिवली आप लोगों के साथ टच पे रहूं, आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों की क्वेरीज लूं और हम लोग मिलके स्टॉक्स का डिस्कशन करें, जिसके लिए आने वाले टाइम में मेरे काफी प्लान्स हैं। हम लोग वीकली कॉल्स करेंगे या फिर वीकली लाइव डिस्कशंस किया करेंगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके लर्न कर सकें। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कुछ वर्कशॉप्स वगैरह भी रखेंगे। और क्योंकि अब हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है लगभग 500 प्लस मेंबर्स हो गए हैं, मतलब लगभग 500 लोग मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं जो कि एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। तो इसलिए अब असली जर्नी मेरी भी अब शुरू होगी आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू जितना ज्यादा हो सकता है मैं अपनी रियल ट्रेड्स और रियल जो एनालिसिस किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट से पहले करता हूँ वो सारे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ अब से डिस्कस किया करूंगा। तो इस वीडियो में आप अपना कमेंट, फीडबैक जैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर दें और साथ ही साथ बताएं कि आने वाले टाइम में आप लोगों को किस टॉपिक पे या फिर किस स्टॉक के बारे में या फिर कोई और पर्टिकुलर जो क्वेरी है किसी के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी इक्विटी ट्रेडिंग से प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर डालें। बट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग की, कोई फ्यूचर और ऑप्शंस और इंट्राडे नहीं, क्योंकि मैं वो सब बहुत कम ट्रेड करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कभी कभी फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, वो भी बहुत रेयरली। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरा इक्विटी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है। वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी हो सकती है। तो आप इन सब के रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ताकि हम लोग सारे लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट हो सके, तो एटलीस्ट आप इस चैनल को शेयर करो जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की चीजें सीखना चाहते हैं। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे ये वीडियो सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कम्युनिटी के मेंबर हो सकें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी से हमारी जो लर्निंग की स्पीड है वो काफी तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें लगभग हमारे पास 70 के आसपास मेंबर्स कनेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप उस ग्रुप का मेंबर भी बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू गाइस। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।